हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण तिवारी और आप देख रहे हैं इंग्लिश पाठशाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के पास। और ये एक वीडियो नहीं है, पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड की और 9th स्टैंडर्ड की। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर वी विल पुट अ न्यू वीडियो ऑन YouTube। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर सीरीज ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे हमारी 9th और 10th स्टैंडर्ड की फ्री बैचेस चल रही हैं। जिन भी बच्चों ने एनरोल नहीं किया है, मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिलेगी, उससे जाकर आप टेलीग्राम और अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो करिए। और डेली 2 क्लासेस हो रही हैं, सुबह में 10th की और शाम को 9th की क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिना किसी अमाउंट के 1 भी रुपया पे नहीं करना है, आपको फ्री में पढ़ना है। तो जब कोई चीज फ्री में मिले ना, तो उसको दोनों हाथों से जो है लूट लेना चाहिए। सो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए, वहां से जरूर आप चैनल को फॉलो करेंगे, मुझे पता है। लेकिन इस वीडियो को लाने का मेन मेरा पर्पस क्या है, देखिए, मैं वहां पे तो पढ़ा ही रहा हूं। वो क्लासेस थोड़ी इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, क्योंकि लाइव क्लासेस होती है, आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैं आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे सकता हूं। बट जो बच्चे वहां पर नहीं जाना चाहते, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से एडवाइस दे सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए हमने स्टार्ट किया है यूट्यूब के चैनल पे। अब से जो भी क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे होंगी, वो सारी क्लासेस का एक रिजुविनेटेड तरीके से हम नया कंटेंट कुछ लेकर यहां पर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करेंगे वीडियो, और वो वीडियो आप सबको लाके देंगे ताकि आप पढ़ें और एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़े। इसलिए अब जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, ये ग्रामर की सीरीज से स्टार्ट कर रहा हूं, और ये सीरीज जो है थ्रू आउट द ईयर चलेगी। पूरे 2021 का पूरा ग्रामर, पूरा लिटरेचर, राइटिंग, कॉम्पोजिशन सब कुछ कवर करेंगे एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जैसा हम अनअकैडमी पे कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चैनल पर बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। सो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूं, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहले टॉपिक से, ग्रामर से स्टार्ट करता हूं। टॉपिक का नाम आप यहां दे सकते हैं, मॉडल वर्ब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है मॉडल वर्ब, क्यों मॉडल वर्ब्स का यूज करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आए तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कौन सा मॉडल वर्ब भरना है, कौन सा नहीं भरना है, कौन सा करेक्ट होगा, सारे डाउट आपको यहां पर क्लियर करूंगा। सो वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर पहला एग्जांपल आ रहा होगा, पहला एग्जांपल देखिए, मैं यहां मोबाइल में देख रहा हूं कि आई डोंट फील वेरी वेल यस्टरडे। कल मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। I couldn't eat anything। अब इस सेंटेंस में आप देखिए क्या है, मॉडल वर्ब यूज हुआ है, could not। क्योंकि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, यही रीजन है कि मैं जो है कुछ भी नहीं खा सका। तो यहां पर क्या आया, वहां पे सेंटेंस में देखो डिड नॉट है, स्टार्टिंग में डिड नॉट है, इसका मतलब है कि ये पास्ट है, और इसीलिए मैंने यहां चारों ऑप्शन में से कैन भी था, कुड भी था, दूसरा क्या ऑप्शन दिया हुआ है, मस्ट भी दिया हुआ है। बट यहाँ पे तो मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खा सका। आप एक पहचान ये भी देखिए, जब भी वर्ड के अंत में सकता है, सका है, ऐसा कुछ आए ना, तो वो जो है ना कैन के साथ हो जाएगा तुरंत, क्योंकि वो सीधा एबिलिटी पे जाता है। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वहां पर कुडंट होगा, ठीक है, जो कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यू डैश लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको किसकी तरफ देखना चाहिए। ऑप्शन है कुड, शुड और वुड। कुड तो आएगा नहीं, क्यों, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखिए, वहां पर पीछे एम है, और एम किसको डिनोट करता है, एम बताता है प्रेजेंट के बारे में। कुड क्या बताता है, कुड पास्ट के बारे में बताता है, वुड भी पास्ट के बारे में बताता है। पहले तो 2 चीज से ऐसे ही क्लियर हो गया, ठीक है, एग्जाम में आया तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि पीछे वाला सेंटेंस प्रेजेंट है, इसका मतलब हमको प्रेजेंट पढ़ना है, और ये दोनों पास्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सही होगा, शुड। और अगर आप ज्यादा थोड़ा दिमाग लगाएं और थोड़ा दिमाग को दौड़ाएं, तो हमें ये पता है कि अगर कोई भी बंदा हमसे बात कर रहा है तो हमें उसकी तरफ देखना चाहिए। तो आप चाहिए ऐसा कुछ अगर हो रहा हो, तो वहां पर आप जो है शुड को ज्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन रहा। दूसरा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देखिए होगा, क्या है थर्ड क्वेश्चन, जरा वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है
कि आई वॉज यूजिंग माई पेंसिल अ मिनट अगो, 1 मिनट पहले, यहां पर ध्यान देना मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूं वॉज, जरा वॉज पे फोकस करिएगा आके। आई वॉज यूजिंग माई पेंसिल अ मिनट अगो, 1 मिनट पहले मैं अपनी पेंसिल यूज कर रहा था। इट डैश बी हियर समवेयर, वो यहीं कहीं होगी। पास्ट की बात हो रही है, जरा ऑप्शन देखिए, कैन, कुड, मस्ट और वुड। देखो कैन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो प्रेजेंट है, तो कैन वहीं पर गलत हो गया। सो देखिए कैन तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कैन प्रेजेंट है। अब बचा ऑप्शन कुड, मस्ट और वुड। आगे पास्ट दिया हुआ है, मस्ट भी किसके लिए यूज होता है? स्ट्रांगली जब आप किसी चीज के बारे में बताते हैं। मैंने मस्ट के बारे में बताया कि मस्ट कभी कभी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, और जब आपको लगे कि यही होगा, जैसे यहां पर देखो मैं अभी 1 मिनट पहले यूज कर रहा था, तो 1 मिनट के अंदर कहां जाएगी? इट मस्ट बी हियर, यही होगी। समझने की कोशिश करिए, पॉसिबिलिटी के लिए माइट भी होता है। यहां पर ऑप्शन, पहली बात तो माइट है ही नहीं, तो वैसे ही क्लियर हो जाता है। पॉसिबिलिटी के लिए 2 ही यूज होता है, या तो मस्ट होता है या मे माइट होता है। मे माइट दोनों ही नहीं है, तो क्लियर हो जाता है कि भाई मस्ट होगा। लेकिन अगर मान लो मे माइट दिया भी होता तो भी मस्ट कैसे आएगा वो देखो। मस्ट के लिए मैंने क्या बताया कि जब आपको स्ट्रांगली लगे, ऑलमोस्ट 100 में से 99% श्योर है, पॉसिबिलिटी 100% नहीं कर सकते, 99% आपको ये तक लगता है कि नहीं ये तो यही होगा, यही होगा, तो फिर आप वहां पर पॉसिबिलिटी के लिए भी मस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो कहा जा रहा है कि मैं 1 मिनट पहले पेंसिल यूज कर रहा था, इसका मतलब है कि वो यही होगा। तो इसलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? तीसरा ऑप्शन जो है आपका मस्ट, वो जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं क्विकली। यू रियली डैश मी लेट अगेन, तो ऑप्शन है मस्ट नॉट, डोंट हैव टू बी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यू रियली जो है आपको क्या होना चाहिए? यहां पर भी हम स्ट्रांगली ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं कि आपको फिर से लेट नहीं होना चाहिए, तो यहां पर सीधा सीधा स्ट्रांग ऑब्लिगेशन है, तो हो गया मस्ट नॉट बी। सो यू शुड नॉट बी, अगर शुड होता तो हम एडवाइस भी कंसीडर करते, बट यहां पर हम स्ट्रांगली डाल रहे हैं क्योंकि अगेन दिया हुआ है, यानी फिर से लेट हो रहा है, तब हम कह रहे हैं कि यू मस्ट नॉट बी लेट अगेन, फिर से तुमको लेट नहीं होना चाहिए। सो दैट ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू द 5th क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है 5th क्वेश्चन। इफ यू डोंट स्टार्ट वर्किंग हार्डर, अगर आपने ज्यादा मेहनत करना शुरू नहीं किया तो क्या होगा? यू डैश रिपीट द कोर्स नेक्स्ट ईयर, आपको अगले साल कोर्स रिपीट करना पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, करना पड़ सकता है, नॉर्मल है, सकता है यानी कैन होना चाहिए, बट कैन तो है ही नहीं, तो हम इसको नॉर्मल सेंटेंस मानेंगे। अगर आपने नहीं किया तो इसका मैं ट्रांसलेशन देखो कैसे बदलता हूं। अगर आपने काम करना और मेहनत करना नहीं शुरू किया तो आपको अगले साल भी रिपीट करना पड़ेगा। पड़ेगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर का एक ही ऑप्शन है, विल हैव टू। अब इसमें देखिए हैव टू का मैंने क्या बताया, कोई चीज जब फोर्सफुली कराई जाए, सही है भाई, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फेल होगे और अगले साल आपको फिर से रिपीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 वो देखिए, हिज पेरेंट्स स्पॉइल हिम, ही डैश, ओके, हिज पेरेंट्स स्पॉइल हिम, ही इज ऑलवेज डैश टू डू व्हाटएवर ही वांट्स, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने उसे जो है स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया है कह सकते हैं, नहीं सुना या जिस तरीके से, वो हमेशा क्या कहता था? ऑलवेज प्रेजेंट का रिलेटेड वर्ड है, ये भी ध्यान रखिए। ही इज ऑलवेज डैश, उसको हमेशा जो करना चाहता था वो करने की परमिशन दे दी गई, इसीलिए वो बर्बाद हो गया। सो दैट इज व्हाई ही इज ऑलवेज बीन अलाउड, पेसिव वॉइस बन रहा है, तो क्या बन गया उसका? सेकंड ऑप्शन, ही वाज ऑलवेज बीन अलाउड, उसको हमेशा जो चाहिए था वो परमिशन दे दी गई, एंड दैट इज व्हाई वो बिगड़ गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फोन हर नाउ, उसको अभी फोन करिए, क्या करेंगे? सी डैश होम बाय नाउ, अनुमान लगा रहे हैं हम, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसको फोन करो वो अभी तक घर पहुंच गई होगी। जरा ऑप्शन देखिए, हैज टू बी, मस्ट बी, वुड बी। मैंने आपको पहले ही बोला है प्रिडिक्शन के लिए मे माइट और मस्ट यूज होता है। मस्ट स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन के लिए होता है, मे माइट नॉर्मल प्रिडिक्शन के लिए। मे माइट यहाँ है ही नहीं बाबा, तो सीधा सीधा हम क्या क्लिक कर देंगे? मस्ट, ठीक है। कमिंग टू द 8th वन, ठीक है। हम कोशिश करेंगे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करें, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।
सो हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के क्या दिया हुआ है, यू डैश फॉरगॉट योर सनस्क्रीन, सनस्क्रीन जो है आप अपनी सनस्क्रीन भूल गए हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी हॉट, आगे जाके बहुत ही गर्मी पड़ने वाली है, तो आपको भूलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी होगी इसलिए आपको सनस्क्रीन लेके जाना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, लैक ऑफ, जो मैंने बताया था यहां पर नीड नॉट टू वाला, कि लैक ऑफ ऑब्लिगेशंस, आप बिल्कुल गलती नहीं कर सकते, तो दैट मींस यू नीड नॉट टू फॉरगेट। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, यू नीड नॉट टू फॉरगेट, वहां से आ गया जहां पर फॉरगेट आया, तो यू नीड नॉट टू फॉरगेट, आपको भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर गर्मी हो सकती है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा सही होगा, फटाफट अब देखिए क्वेश्चन। आई डैश बी एबल टू हेल्प यू बट आई एम नॉट श्योर येट, मैं अभी तक श्योर नहीं हूं, अदरवाइज मैं आपकी मदद कर देता। ठीक है, तो कर देता मतलब मैंने क्या कहा था, माइट किस में लिए होता है, जब बहुत छोटा सा प्रेडिक्शन हो, मैं खुद ही श्योर नहीं हूं तो मैं आपकी मदद कैसे करूं, श्योर होता तो कर देता, एकदम छोटा सा पॉसिबिलिटी डाला गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम फटाफट किसको सिलेक्ट कर लेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे माइट को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एंट्रेंस टू योर एंट्रेंस टू द म्यूजियम वॉज फ्री, एंट्री जो थी वो फ्री रखी गई थी। वी डैश पे टू गेट इन, अगर फ्री है तो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, जब आपको जरूरत जैसा कुछ लगे तो वहां पर नीड आता है, और यहाँ क्या बोला गया, जरूरत नहीं है, दैट मीन्स वी नीड नॉट टू पे, नीडंट जिसको बोलते हैं, वी नीड नॉट टू पे एनीथिंग, क्योंकि एंट्रेंस जो है वो फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। ऑलरेडी एज अ चाइल्ड मोजर्ट, नाम है बच्चे का, ऑलरेडी एज अ चाइल्ड मोजर्ट डैश प्ले द पियानो ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा पियानो बजा सकता है, सकता है यानी कैन कुड, सो इसमें डायरेक्टली कुड सही हो गया। ठीक है, ऐसे करो, शॉर्टकट याद रखो, ट्रांसलेशन भी कर लोगे तो भी आपका बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पर आते हैं। विच साइन आर यू मोर लाइकली टू सी एट एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे आपको कौन सी साइन ज्यादा दिखती है, कौन सी साइन, कि बैग्स डैश नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड, यानी कोई भी बैग ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऐसे ही पड़ा हो, अनअटेंडेड यानी वो किसी को ना बिलोंग करता हो, तो दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि एयरपोर्ट पे कोई भी बैग, अनजाना बैग पड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब भी कोई वार्निंग होती है ना भाई, तो वार्निंग के लिए तो ध्यान रख लो, वार्निंग के लिए मस्ट ही यूज होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली ऑब्लिगेशन और स्ट्रांगली रिकमेंडेशंस करके आता है, तो वहां पर मस्ट ही यूज होता है। ओके, वायर्स, ओपन वायर्स मस्ट नॉट बी टच, तो वहां पर हम ये नहीं बोल सकते शुड नॉट बी टच, ठीक है, शुड नॉट बी टच एडवाइस दे रहे, बट उसको करना ही नहीं है, एडवाइस तो बहुत दूर की बात है, एडवाइस इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं भी करोगे तो कुछ नहीं होगा, सो यू मस्ट नॉट डू इट, यू मस्ट नॉट टच अ ओपन वायर। ठीक है, सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। 3 क्वेश्चंस हम इस सेशन में और देखेंगे, बाकी के जो 2 क्वेश्चन, बाकी के जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में ले जाएंगे, अदरवाइज सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग स्किप कर देंगे, मतलब नहीं निकलेगा इतना बड़ा रिकॉर्ड करने का। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूं, क्या दिखा है कि आई रियली डैश ट्राई टू गेट फिट, मैंने क्या ट्राई किया, आई रियली डैश ट्राई टू गेट फिट। ठीक है, तो आई रियली, अब देखो यहां पर प्रेजेंट देखो, वुड तो हो नहीं सकता क्योंकि वो पास्ट है, 2 है मे और मस्ट, और यहां पर क्या हो रहा है, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, मस्ट जो है वो बहुत ही, जब मस्ट की बात समझो, मस्ट का मतलब समझते हो, जो बंदा नहीं करना चाहता फिर भी आप करा रहे हो, स्ट्रांगली कोई चीज डाल रहे हो, यहाँ तो ये बोला जा रहा है कि यार मुझे सच में एक बार ट्राई करना चाहिए, तो आपको आई थिंक बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ हो गया मे यहाँ पर करेक्ट हुआ, क्योंकि ये कोई स्ट्रांग ऑब्लिगेशंस नहीं डाला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूं, लास्ट क्वेश्चन आज की इवनिंग का, आई थिंक 14 नंबर, कि डैश टेक अ फोटोग्राफ ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या मैं बोल रहा हूं, मैं परमिशन पूछ रहा हूं, तो सिंपल, मे आई टेक योर फोटोग्राफ, क्या मैं तुम्हारी फोटोग्राफ ले लूं, सिंपल, जब हम किसी से परमिशन सेलिब्रिटी को, सर कैन आई टेक अ फोटोग्राफ, कैन है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, 15वां नंबर देखिए, स्टूडेंट्स डैश बोरो अप टू 6 बुक एट एनी टाइम, स्टूडेंट्स 6 बुक बाय कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे परमिशन की बात है तो हम यहाँ पर कौन सा मॉडल वर्ब यूज करेंगे, कुड। हालांकि अलाउड टू भी समझ में आता है, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स आगे कुछ है नहीं, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू बोरो ऑफ 6 बुक्स, उनको परमिशन दी गई है। बट अगर हम मॉडल वर्ब की बात करेंगे तो हम मॉडल वर्ब में कुड का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स कुड बोरो ऑफ, लेकिन 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 एक सेकंड देखिएगा, यहाँ पर कहीं पर भी पास्ट नहीं दिया है। देखिए यही गलती होती है, यहाँ पर कहीं पर भी पास्ट नहीं दिया है, इसका मतलब है कि आप पास्ट नहीं कर सकते और कुड पास्ट दे रहा है, तो वहां पर प्रेजेंट वाला कौन सा है, आर नॉट अलाउड। स्टूडेंट्स आर, इनफैक्ट स्टूडेंट्स आर अलाउड है आपका ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स आर अलाउड टू बोरो 6 और व्हाटएवर बुक्स इज गिवन एट अ टाइम। सो आई होप आपको ये हमारा अनअकैडमी वाला जो लेक्चर है आपको पसंद आया हो। हमने ये 9th और 10th स्टैंडर्ड की सीरीज स्टार्ट की है, वहां पर डेली 2 क्लासेस हो रहे हैं, एक सुबह और एक शाम। 10th की सुबह होती है, 9th की शाम को होती है। आज वाला जो लेक्चर है वो सुबह था, कल रक्षाबंधन है तो कल का लेक्चर भी सुबह ही है। तो आप जो लोग भी चाहते हैं कि एक बार आके देखें लाइव क्लास कैसी चल रही है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट ज्वाइन। एक बार ज्वाइन करिए, देखिए पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कौन सा हमको पैसे पे करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए, और कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, घरों में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।